आमोस की किताब वाले से बाइबल खोलेंगे। आमोस 8वां अध्याय का पहला 2 वचन पढ़ेंगे। आमोस की किताब 8वां पद पहले 2 वचन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने नबी को यानी भविष्यद्वक्ता को एक दर्शन दिखाया। जरा परमेश्वर ने उस नबी को एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन में उसने दुख काल के एक फलों को एक टोकरी उसने देखा। अति उठी उसे देखने आके उसने एक फलों की टोकरी ने देखा। परमेश्वर ने उससे पूछा आमोस तो क्या देखता है? परमेश्वर ने उससे पूछा कि आमोस तो क्या देखता है? उसने बताया दुख काल के फलों को टोकरी को मैं देखता हूँ। अति जना उसने क्या कि मैं फलों की टोकरी ने देख रहा हूँ। ये फल को देखते हुए परमेश्वर उनको बताया मेरी प्रजा को अंतिम दिन आ पहुंचा है। अति एक फलों की टोकरी ने देखते हुए परमेश्वर ने क्या कि मेरी प्रजा का जरा आखिरी दिन आ पहुंचा है। हिंदी में लिखा है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि और भाषा में लिखा है इसके आगे मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। अति जना हिंदी में इस तरह लिखा है कि मैं उसे ना छड़ांगा, पर दूसरी भाषा से इस तरह लिखा है कि मैं उन्हें जना उनको माफ नहीं करांगा। एक फल एक टोकरी आखिरी साथ ही साथ उससे संदेश ये है कि आगे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। अति एक फल है, अति टोकरी है, अति उस दिन एक संदेश है कि मैं अगे तो बाद उन्हें माफ नहीं करांगा। सामान्य तौर से अप्रैल का भी मौसम है। बस उदाहरण तौर पे देख सकते हैं कि जरा एप्पल का सेब का सीजन है। अप्रैल से उसके तोड़ने के बाद उसकी कटनी के समय खत्म होने के बाद जब सेब में जरा तोड़न तो बाद उसे कटनी का समय जब खत्म हो जाता है उस पेड़ अगले साल वो फल देगा। अति वो पेड़ जरा अगले साल फल देगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। फल देने के समय में वो फल नहीं देगा तो जेकर वो फल देने के वेले वो फल ना देगा नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए जो फल देना चाहिए नहीं तो आत्मिक स्वभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होना चाहिए था, अगर वो नहीं होने से जेकर सारे रूहानी जीवन से फल नहीं देते नहीं तो उस बात जरा है अगर उत्पन्न होना सी वो नहीं होता था। याद रखिएगा परमेश्वर यही कहेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तो याद रखो कि परमेश्वर यही कहेगा कि मैं तेरे नहीं छटांगा, नहीं तो तेरे माफ नहीं करांगा। जीवन भर हमें क्षमा मिलेगा करके सच्चाई है, सच्ची बात है, प्रभु क्षमा भी करता है। अति जीवन पर परमेश्वर जरा सानू ये सच्चाई है कि परमेश्वर सानू जीवन पर जरा माफ करता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। आमोस की किताब में पहला अध्याय में जब हम देखेंगे आमोस की किताब पहले बाप से पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में पूरा आमोस के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं। अति उससे पहले दूसरे अध्याय में आमोस के बारे में इस तरह पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पहले अपराध, दूसरे अपराध, तीसरे अपराध करके उस अपराधों की गिनती बढ़ते बढ़ते जाता है। अति उसमें लिखा है कि पहला अपराध, दूसरा अपराध, अति अपराध की गिनती बढ़ती जा रही है। पहला अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। पहला बाप का 6 वचन पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है गाजा की 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। 3 या 4 अपराधों को मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अति 3 या 4 अपराधों में नहीं छड़ांगा। He that committeth sin is not a fool. अति जरा पाप करता वो कभी मूर्ख नहीं होता। पहले बार जब पाप करता है ना वो जो मूर्ख नहीं है। जरा पाप नहीं करता वो जरा पाप करता मूर्ख नहीं होता। He that committeth again and again, जो बातों को दोबारा दोहराते रहता है, is utterly fool. पर जरा बार-बार वो गला में दोहराता रहता वो पूरी तरह मूर्ख है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रभु क्षमा करता है। पहली बार, दूसरी बार परमेश्वर जरा माफ करता है। उसके बाद वो मन नहीं फिराया, पर जेकर उसके बाद वो तौबा नहीं करता, चौथे अपराधों के कारण मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अति फिर परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अपराध करके उससे फिर तो नहीं छड़ाऊंगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। अब यहाँ पर आमोस को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। इतने आमोस को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया है। एक फल का टोकरी उसको दिखाया। अति उसने जरा फलों की टोकरी दिखाई। इस फल का टोकरी दिखाकर उसने पूछा तूने क्या देखता है? अति फल की टोकरी दिखा के उससे पूछता है कि तू क्या देख रहा है? उसने बताया मैंने कि फल के दुख काल के समय के फल की टोकरी देखता हूँ। अति वो कहता है कि मैं टोकरी मेरे जो फल हैं उन्हें दी टोकरी में देख रहा हूँ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। इस वचन का आत्मिक अर्थ क्या है? इस वचन का जरा रूहानी अर्थ की है। ये जो टोकरी है नया नियम की कलीसिया को दर्शाता है। ये जो टोकरी है इन नवे नियम की कलीसिया में दिखाती है। और टोकरी में जो फल दिखाई देता है, ये जो टोकरी फल दिखाई देते हैं, ये फल 2 अनुभव को दर्शाता है। ये जो फल 2 तजर्बे में दिखाते हैं। एक पाप की सिद्धता पाए हुए लोग,
एक तो ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਲੋਕ, एक तो पाप से सिद्ध होकर आगे बढ़ने वाले लोग, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, दूसरा मसीह की सिद्धता को पाने वाले लोग, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। परफेक्शन ऑफ सिन एंड परफेक्शन ऑफ क्राइस्ट। पाप ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। अब पहला तस्सलोनी दूसरा अध्याय उसके 16वां वचन में पहला तस्सलोनिके 2:16 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पाप की सिद्धता के बारे में लिखा है। ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ पहला है। तस्सलोनी दूसरा अध्याय का 16वां वचन। पहला तस्सलोनिके 2:16 वचन। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नफवा बढ़ते रहे। बढ़ते रहता है, सदा अपने पाप का नफवा हमेशा को बढ़ते जाते बढ़ाते जाता है। हमेशा अपने पाप का जरा उस नाप है उसने बढ़ाते जाते हैं। ये लोग अपने जीवन में कभी इस पाप की क्षमा पाकर परमेश्वर को वापस आने की इच्छा ही नहीं है। अति ये लोगों ने अपने पापों का माफी मांग पाके वापस मुड़ने की कोई इच्छा नहीं है। कलीसिया में भी कितने लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। कलीसिया में कितने लोगों ने तक बपतिस्मा नहीं लिया। उनको मान है कि बपतिस्मा लेके दोबारा कुछ करने से परमेश्वर हमें मारेगा। अति उन्हें पता है कि जेकर बपतिस्मा लेके ऐसे वापस कुछ करांगे तब परमेश्वर सानू मारेगा। इसलिए बपतिस्मा नहीं लेना है। इस करके बपतिस्मा नहीं लेना। ये लोग अपने पाप के नफवा को बढ़ते जाते बढ़ाते जाता ये है। लोग अपने पाप का जरा नाप है उसने बढ़ाते जाते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। उत्पत्ति 15:16 में भी यमोरियों के पाप के बारे में लिखा है। उत्पत्ति किताब 15:16 वचन से यमोरियों के पाप के बारे में दर्शाया गया है। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय के 32 वचन में भी यीशु ने एक पाप के बारे में बताया। मत्ती दी अंजील 22:32 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਯीशु ने एक पाप के बारे में तुम्हारा दर्शाया। दास पापों के पाप को तुम बढ़ाते जाओ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ उसकी नाप को तुम पूरा करते जाओ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ कलीसिया में रहकर अपने पाप को सिद्धता में भी पहुंच सकता है। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो आज के दिन आकर वचन सुनेगा, लेकिन बाकी 6 दिन अपने काम दुनिया में करेगा। ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ फिर ਕਰੋਗੇ। पाप से अलग नहीं रहेगा, पाप में शामिल होकर पाप को जिंदगी बिताकर उस पाप में सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाता ਉਹ है। ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੀ दूसरा ਜਾਣਗੇ। वो जो फल दूसरा अनुभव ये है कि मसीह का सिद्धता को पाने वाले लोग, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ। इफिसियों के पत्री 4:14 और 15 वचन, अफसर ने पत्री 4:14 से 15 वचन। प्रेम से सच्चाई का पालन करके मसीह के डील डाउन तक बढ़ने के एक अनुभव के बारे में उधर लिखा है। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। कोलोसियों के पत्री दूसरा जो उसके 10वां वचन में, ਅਤੇ ਕੁਲਸੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2:10 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ, कोलोसियों 2:10, कुलसे की पत्री 2:10 वचन। और तुम उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार श्रोमणी है। तुम उसमें परिपूर्ण हो गए हैं। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ गए। परफेक्शन इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में सिद्धता। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਤਾ ਹੈ। हमारा कलीसिया का मूल वचन यही है। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਜਿਹੜਾ मूल वचन ਇਹ है। कोलोसियों की पत्री 1:28 के अनुसार हर एक मनुष्य को सिद्ध बनाकर मसीह के सामने खड़ी करना है। ਕੁਲਸੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਦੇ 28 वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ये है। कलीसिया ये नहीं कि किसी सदृश को इकट्ठा करके उनके शादी में, उनको मृत्यु में जाके उससे तसल्ली देकर ना, इसके लिए नहीं है कलीसिया। ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ तरह नहीं है। कई कलीसिया में ये पूछता, हम आएंगे सदस्य बनेंगे लेकिन आपके पास कब्रिस्तान है क्या? ਅਤੇ ਕਈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? जीते जीते भी कब्रिस्तान के बारे में सोचता है। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ कैसा जीना चाहिए करके मालूम नहीं है। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है। मारो ना, इवन कुत्ता भी सड़क पर रहने से लोग उठा के उससे डाल देता है। ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ यदि ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾ आप ਦਿੰਦੇ ਹਨ। परिवार में रहने से किसी ना किसी व्यक्ति उसका दफन जरूर करेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਫਨ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ही तारीफ। कलीसिया में भी इसलिए परमेश्वर में रखा है, मसीह यीशु में सिद्ध बनकर आगे बढ़ना चाहिए। कलीसिया ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯीशु ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕੀਏ। जब इस प्रकार इस फलों में जब हम आगे बढ़ोगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ मसीह के आगमन में ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ हम ਵਿੱਚ सब लोग इस टोकरी के फल नहीं, टोकरी के फल में से उत्तम फल होकर हम लोग बदलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ फਲਾਂ ਵਿੱਚ सਭ ਤੋਂ उत्तम फल हो के बदल वचन जाएंगे। में लिखा है, मेरे प्रेमी अपने बाग में आएगा, आकर उत्तम उत्तम फलों को खाएगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ उत्तम फलों ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ। श्रेष्ठ गीत 4:16 का आखिरी भाग पढ़िएगा। श्रेष्ठ गीत 4:16 वचन और आखिरी हिस्सा पढ़ांगे। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसकी उत्तम फल खाए। मेरा प्रेम अपने बारी में आएगा
मेरा प्रेमी जन अपने बाग भी चावेगा। जहाँ टोकरी रखा है, इस टोकरी के पास वो जरूर आएगा। जिथे टोकरी रखी गई है उथे जरूर आवेगा। भाइयों बहनों, आज सवेरे प्रभु को समझ में आएगा। हर एक लोग के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, प्यारे भैन भराओ, और सवेर दे वेले जेडे परमेश्वर दी हज़ूरी विच आए लोग, मैं सारिआं नूं दसना चाहुंदा हां, इस कलीसिया में आने के बाद इस टोकरी के फल होकर बदल सकते हो। इस कलीसिया विच आउण तों बाद तुसीं इस टोकरी दा फल होकर बदल सकते हो। पाप की सिद्धता को जानता है क्या? नहीं तो मसीह यीशु में पवित्रता की सिद्धता में आप जानता है क्या? तुसीं पाप दी सिद्धता वल जांदे या फिर मसीह यीशु विच तुसीं मसीह दी सिद्धता वल जा रहे अगर हो। मसीह यीशु में जो रहता है, जेडे मसीह यीशु विच रहिंदे हां, प्रेम में सिद्ध बनेगा, वो प्यार में सिद्ध बनणगे, पवित्रता में सिद्ध बनेगा, पवित्रताई में सिद्ध विश्वास बनणगे, में सिद्ध बनेगा, निष्ठा में सिद्ध बनणगे, और उसकी मर्जी करने में भी सिद्ध बनेगा। अते ओदी इच्छा करने विच सिद्ध बनणगे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर इस टोकरी में हमें रखा है। इसलिए परमेश्वर ने इस टोकरी दे विच सानूं रखिया है। आज इस फलों के बारे में कुछ विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। आज इन्हां फलां के बारे में कुछ विषय में तुहाडे सामने वड़ना चाहुंदा हम हां। किस प्रकार के फल लाना चाहिए? असीं किस तरह दे फलां नूं लियाउणा चाहीदा। टोकरी का फल है, सच बात है। हां, टोकरी तो फल है, सच गल है। अब यिर्मयाह 35 अध्याय में उधर भी एक फल के बारे में हम देखते हैं। फिर मेरी किताब 35 बाब विच असीं एक और फलां दे बारे देखते हैं। उधर भी यिर्मयाह को परमेश्वर इस प्रकार के फल के बारे में दिखाया। उथे यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने एक तरह दे फल दे बारे दिखाया। उधर भी परमेश्वर से पूछा, तू कौन सी फल को देखता है? उथे परमेश्वर उसने पूछा, तो किस तरह दे फलां नूं वेखदा है? उसने बताया, मैंने 2 प्रकार के फल को देखता हूँ। उथे वो कहंदा है कि मैं 2 तरह दे फलां नूं वेखदा हां। एक सड़ा हुआ फल, एक तो जिहड़ा सड़िया है फल एक है, अच्छा फल है। एक तो जिहड़ा चंगा फल है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हम हो। सब लोग अच्छे फल होकर परमेश्वर के लिए योग्य फल होकर हम लोग बदलना चाहिए। असीं सारे परमेश्वर वास्ते एक चंगे फल होके योग फल होके बदलना आज चाहिए। इस वचन के आधार पर 4 फल या 4 फलों के बारे में जो शास्त्र में लिखा है, कुछ फलों का आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज इस वचन के आधार पर बाइबल से लिखे 4 फलों के बारे में मैं तुहाडे सामने रखना चाहता हां। केवल सुनकर छोड़िए मत, क्योंकि इस फल हमारे जिम्मे है क्या नहीं, हमारा परमेश्वर को देने के लिए हमारा पास वो फल है क्या नहीं करके परख कर देख लीजिए। अति उन्होंने फलों को छड़ना नहीं है, पर वो 4 फल साडे जीवन से है या नहीं करके असीं देखना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। पहला फल पहला फल कौन सा है? पहला फल केड़ा है? पहला फल मन फिराव का फल है। वो जिहड़ा मन फिरावदा या तौबा करन दा एक फल है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 8वां वचन पढ़ेंगे। लूका दी अंजील 3 बाब दा 8 वचन, अर्थात मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर न पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने मन फिराव के फल के बारे में बताया। इथे यीशु मसीह ने तौबा दे लायक फल के बारे दस्या है। जो मत्ती रचित सुसमाचार 3:8 में जब हम पढ़ेंगे, मत्ती दी अंजील 3 बाब 8 वचन जरूर से पढ़ांगे, इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। मन फिराव की योग्य फल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही प्रचार किया था। अति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही जरा प्रचार किया था। मन फिराव करके सुनने से तुरंत विश्वास लोग सोचे, हम तो मन फिरा के 40 साल हो गए करके अब सोचेगा। अति तौबा करने के बारे जेकर ईमानदार सुनन के ता कहन दिया साल तो तौबा कीते हुए साल 4-5 साल हो चुके हैं। हम इसमें जन्म हुआ करके अब सोचेगा, तो सोचोगे असी इसी में जन्म लिया है, लेकिन इसका फल आपके अंदर है क्या नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पर इसका फल जरा ਤੁਹਾਡੇ अंदर है या नहीं करके तुझे ध्यान ना सुनो। कई लोग इन्होंने अपने आप को सेल्फ सैटिस्फैक्शन में रहता है। कई लोग अपने आप भी जरा ऐसा तृप्त होके रहते हैं, जीवन को जांचने के लिए मौका ही नहीं देता है। अति वो जीवन में जांचन दा उनके अंदर कोई मौका नहीं अंत देते। में मेरे प्रभु के लिए मैं जो फल देना है, आखिर में जरा अपने जिन्हें मसीह वास्ते फल देना है, फल नहीं देने से क्या होगा? जेकर फल ना दमागे तो की होगा? मत्ती 3:10 में यीशु ने बताया। मत्ती दी अंजील 3 बाब 10 वचन की यीशु ने दस्या, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा पेड़ों को जड़ पर रखा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता आग में झोंका जाएगा। अगर अच्छा फल नहीं दिया, परमेश्वर चाहने वाला फल आपके अंदर, इवन मेरे पास्टर के अंदर में नहीं रहने पर भी उस पेड़ को प्रभु काटेगा और आग में झोंकेगा। अति जेड़ा फल जरा परमेश्वर चाहता है जेकर तुम्हारे अंदर नहीं है तो जरूर परमेश्वर उसको वड़ देगा, अति उसको आग में छोड़ देगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। कोई इंसान विशेष करके नया नियम के कलीसिया में क्रिया के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता है। अति कोई भी मनुष्य खास करके नवे नियम दे विच अपने कम्मां दे राही धर्मी नहीं बन सकता। तीतुस 3:5 के अनुसार, तीतुस की पत्री 3 बाब 5 वचन के अनुसार, परमेश्वर हमारा क्रिया के द्वारा हमें धर्मी नहीं बनाया। साडा परमेश्वर सानू जेडे साडे कम्मां दे राही धर्मी नहीं बनाउंदा, उसके बाद वचन को शुद्ध करने के कारण, उससे वचन दे राही शुद्ध करने उससे के आत्मा के कारण हमें उसने धर्मी बनाया। उससे आत्मा दे करके उसने सानू धर्मी बनाया। अगर हमारी क्रिया के अनुसार हमें मान लीजिए परमेश्वर में धर्मी बनाता है, जेकर साडे कम्मां दे अनुसार मान लो कि परमेश्वर सानू धर्मी बनाउंदा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है? कन्वेंशन का
आखिरी दिन में चिकन मैं देता हूँ सबके लिए, 3000 लोगों के लिए चिकन मैं देता हूँ। कन्वेंशन ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਸ 3000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। एक क्रिया के द्वारा प्रभु हमें धर्मी बनाएगा। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। अगर फटाक परमेश्वर इस क्रिया को देखकर हमें धर्मी बनाएगा तो ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ रतन टाटा कितने सारे करोड़ों कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए देते रहता है। ਅਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। टाटा बिरला कितने पब्लिक सेविंग के लिए कितना कुछ पैसा देता है। ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पहला उन लोग उधार पाना चाहिए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ तो 3 के 5 में साफ-साफ लिखा है। पर तीतुस की पत्री 3 बाबा ने 5 वचन से साफ-साफ लिखा है। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, धर्म के काम के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के एक वर्ड बस, अपने दया के अनुसार। परमेश्वर अपने दया के अनुसार आपको और मुझको धर्मी बनाया। परमेश्वर ने अपने दया के अनुसार ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ इस है। महान उद्धार के अनुभव परमेश्वर की दया से हमें मिले हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਨਾਲ अब ਮਿਲੀ ਹੈ। मन फिराने के जो उस फल के बारे में हम देखेंगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों ने कहा मन फिराव का फल लाओ। ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯੋਹਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਫਲ ਲਾਓ। अब जो लूका तीसरा अध्याय में ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਬਾਬ वहाँ लोग ने उसे सुना है, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ यानी पब्लिक ने इस बातों को सुना है। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ जितने लोग सुना है उनके मन में छिप गया है। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛਿਪ ਗਈ फिर उन्होंने यही जो पूछा हम लोग क्या करना चाहिए, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। उन लोगों के लिए क्या संदेश दिया है। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ संदेश ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 और 11वां वचन। 10 ਅਤੇ 11 वचन। तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ उसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। मन फिराव का फल में एक अंश यही है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ तौबा लायक फल है उसके अंदर एक भाग यही है। हमारे पास 2 है तो दूसरे किसके पास नहीं है उसे 1 दे दो। जेकर मेरे को 2 ਹਨ ਤਾਂ जिससे कोल नहीं है उसको दे दो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ ये हो। फल है हमारे पास? कि ये फल सारे कोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ परखकर देख लीजिए, मैं किसी का आज मैं जज करने की नहीं, वचन सामने रखता हूँ, दर्पण के समान अपने चेहरा उसमें देख लीजिएगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖ जो ਲਓ। तुमको देने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया, नहीं तो तुमको आशीष करके रखा है। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ है। व्यवस्था और में 14 अध्याय में इस प्रकार परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुमको आशीष करने के उस सीमा तक तुम औरों को मदद करो। व्यवस्था सब 14 बाब ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। किसी से कर्जा लेकर मत देना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਵੋ। जितना आशीष है उसमें से दे दो। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। एक मन फिराव के फल में एक अंश है। यही एक तौबा लायक ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। उसके बाद महसूल लेने वाले लोग भी आया। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ उन ਸਨ। लोग भी आकर उन लोग पूछने लगा हम लोग क्या करना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। 13वां वचन में उनके संदेश दी गई। 13 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। जो ठहराया उससे अधिक मत लेना। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਲਵੋ। जो भाई सब ब्याज में देता है लेता है ना, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ मसीह लोगों के लिए उचित नहीं है। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ना लेना है ना देना है। ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूंछ नहीं मैं बनाऊंगा तुझे सिर बनाऊंगा। पर ਤੁਹਾਨੂੰ सिर ठहराऊंगा। इब्रानी पत्री 13वां अध्याय में परमेश्वर कहता है इब्रानी की पत्री 13 बाब से परमेश्वर कहता मैं है तुम्हारे सारी चिंता को मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंता को मैं पूरा कर दूंगा। अगर इस वचन पर मेरा ध्यान नहीं है, इस वचन पर मेरा विश्वास नहीं है, जरूर मैं जाके इंटरेस्ट में पैसा लूंगा। जेकर मैंने इस वचन पे कोई ध्यान नहीं है या फिर कोई नेचा नहीं है तो जरूर मैं कर्जे पे जाके पैसा लूंगा। अंतिम दिनों में हमारे संत लोग हर एक जगह पर एक घोषणा करता है, हे मेरे भाई बहनों, कोई भी कर्जा लेकर इंटरेस्ट लेकर ना घर बनाओ ना कुछ भी खरीदो मत। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਇਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। रोमी के पत्र 13 अध्याय 8वां वचन के अनुसार रोमी की पत्री 13 बाब 8 वचन ਦੇ प्रेम ਅਨੁਸਾਰ के सिवाय और किसी भी बात में कर्जदार नहीं होना प्यार चाहिए। के सिवाय ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ
काल दे कर्जाई होके नहीं रहना सारे कर्जा लेकर रखकर अचानक तुरी फूकेगा, आप प्रभु का आदमी उठा लिया नहीं जाएगा। अते सारे पास कर्जा ले लेके अचानक तुरी फूकी जाएगी, अते ऐसे परमेश्वर की आमद से उठाई नहीं इसलिए जावांगे। तुम्हारे पास जितने हो उसमें काफी है, वो मेरे लिए संतुष्ट होकर रहना चाहिए। अते इस करके जितना तुहाडे कोल है उस विच तुसी काफी उससे संतुष्ट होके रहो। उसके बाद सिपाही लोग आया था, उत्ते सिपाही भी आए सन। पहले प्रजा लोग आया था, पहला जेडे प्रजा दे लोग आए उसके सन, बाद महसूल लेने वाला आया था, उसके बाद चुंगी लेने वाले आए सन, तीसरा सिपाही लोग उनके पास आया। तीसरा उत्ते सिपाही भी आए सन। उनको क्या संदेश दिया है? उन्होंने की संदेश दिया? 14वां वचन। 14 वचन। सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। दोष ना लगाना, किसी के ऊपर दोष ना लगाना, किसी पे दोष ना लगाओ, किसी को उपद्रव ना करना, किसी पे जुल्म ना करो, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी ने भी तुझे सताना नहीं किसी चाहिए, को जो फैमिली के स्टैंडर्ड के देकर उसको सताना नहीं चाहिए। किसी के परिवार के दर्जे में देख के उसे सताना नहीं चाहिए। लंगर में जगह आया, अगर खाने के लिए आया करके मत बोलना। अते लंगर में जाके आया थे खाने वास्ते, इस तरह नहीं बोलना। अगर एक बात हमें देकर प्रभु बोलने के लिए कितना वक्त लगेगा? जेकर एक गल सानू देख के परमेश्वर बोले तो कितना समय लगेगा? परमेश्वर अपने देह में सबको इकट्ठा कर लिया, सबको एक देह बनाने के लिए वो काम करता है। अते परमेश्वर जरा सारे सारे नु देख के शरीर बना के उसने इकट्ठा किया, अते साडे विचारो काम करता किसी है। को भी दोष ना लगाना, किसी पे दोष ना लगाओ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर आई तारीफ इस तीनों को जो संदेश दिया था, तीनों ने जो बताया हम लोग क्या करना चाहिए। एक तिन्ना नु जो उपदेश दिया गया से उन्हें तिन्ना ने क्या किया से इससे की करना जब चाहिए। पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन में जब उसने प्रचार किया, जब पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन में प्रचार किया, प्रेम को गाँव दूसरा जो उसके 37वां वचन में, रसूलों के कर्तव्य 2 बाबू का 37 वचन, Acts 2:37 में इस प्रकार लिखा है, रसूलों के कर्तव्य 2 बाबू के 37 वचन से इस तरह लिखा है, तब सुनने वालों की हृदय छिटके और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हम क्या करें? ओके, फिर असि की करके करिए, लिखा है, असि की करिए करके लिखा है। मन फिराव का जो फल जो लाना चाहते हो, फर्स्ट उसके अंदर एक पश्चाताप नहीं तो हृदय छिदने का अनुभव होना चाहिए। जेडे तौबा दे लायक फल लाना चाहते सबसे पहले उन्होंने दिल जेडे छिद जाने चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। अगर एक निशाना, एक लक्षण जो व्यक्ति मन फिराता है, फिरता है, जेड़ा व्यक्ति जेड़ा तौबा कर लेता उसका चिन्ह इस तरह है, उसके अंदर जो वचन सुनता है उसके अंदर वो छिदने का अनुभव होना चाहिए। अति जेड़ा वचन वो सुनता है उस वचन जेड़ा उसके अंदर छिदया जाना चाहिए। तुम कुछ भी प्रचार करो, हमारे अंदर ना घुसेगा ना लगेगा। तुसी कुछ भी प्रचार करो ना तो साडे अंदर बढ़ेगा तो ना सानू लगेगा। वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के लिए फल ला नहीं सकता है। वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के लायक फल नहीं ला सकता। प्रकाशित वाक्य दूसरा या तीसरा वचन में 7 कलीसिया को दी हुई संदेश में, प्रकाशित वाक्य 2 बाबू के तीसरे वचन में 7 कलीसिया ने जो संदेश दिया उस गया है, संदेश की जो मूल वचन क्या है? उस संदेश का जो मूल वचन की है, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन, रसूलों के कर्तव्य 2 बाबू का 5 वचन, उसकी 16वां वचन, उसका 16 वचन, उसकी 21वां वचन, 21 वचन, तीसरा अध्याय का तीसरा वचन 3 बाबू का 3 वचन और उसका 19वां वचन। उसका 19 वचन। इन सारी बातों में देख लीजिए, रिपन मन फिराओ। अति उस सारी वचन में तुसी देखो, तुसी तौबा करो। एक कलीसिया के इनिशियल स्टेज में रहने वालों के लिए नहीं देकर नहीं कहा, अति इनिशियली कलीसिया नो जेडे बहुत अच्छे दर्जे पे रहता ना वो व्यक्ति नहीं किया। अभिषेक पाए हुए कलीसिया के अंदर एक मन फिराने का अनुभव जरूर होना चाहिए। जेडी मसा पाई हुई कलीसिया उस दिन तौबा करने का तजर्बा जरूर होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं अब मन फिराव का फल लाने के लिए वो जेडे तौबा लायक फल ना मुझे होना, पहले पश्चाताप का अनुभव होना चाहिए। मेरे अंदर एक पश्चाताप होना चाहिए। जब तक पश्चाताप का अनुभव नहीं होगा, जब तक पश्चाताप नहीं होगा, मन फिराव का अनुभव में आ नहीं सकेगा। असि जेड़ा मन फिराव विच आ तौबा करने विच आ नहीं सकांगे। जैसे कि मेरे हाथ में एक मोती है, नहीं तो डायमंड है, जिस तरह मेरे हाथ में कोई मोती है नहीं तो हीरा है, मैं उसको रखने के लिए मुझे सोना का जरूरी है। अति हुन जेड़ा उसे रखने वास्ते मैंने सोने की लोड़ सोना है। का चेन में बीच में उस मोती के पत्थर रखूंगा, अति सोने की जेडी चेन है उससे विचकार में मोती का जेड़ा पत्थर दोनों रखूंगा, मिलकर वो चमकेगा। अतः ही वो चमकेगा। पश्चाताप का अनुभव नहीं रहेगा, जेकर सारे में पश्चाताप नहीं है, मैं मन फिराता हूँ, सॉरी मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये जो बोलता है ना वो जिंदगी में नहीं सुधरेगा। अति जेड़ा कहता है कि मैं इस तरह नहीं करांगा, मैंने माफ कर दो, वो कदे जिंदगी में नहीं सुधरेगा। चूर होना चाहिए। उसका दिल जरा पूरा टूटना जो चाहिए। जो नहीं करना था मैंने कर लिया, जो मैं नहीं करना सी वो मैं जो कहता है, नहीं बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया। जो मैं नहीं बोलना सी वो बोले है। दिल में जो छिपकर जो कहता है प्रभु के समक्ष में जो रोता है, उनको एक असली पश्चाताप का अनुभव यानी मन फिराने का अनुभव प्रभु देगा। अति जेड़ा अपने दिल में रहा उसे छेद जाना, अति परमेश्वर की हज़ूरी में
ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए पश्चाताप मन पर आपको फल लाने के लिए पश्चाताप का अनुभव बहुत जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਲਾਇਕ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने कहा यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3:3 वचन ਦੀ कि यीशु ने दोबारा जन्म नहीं लेने से परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। सालों से पहले हम लोग इस अनुभव को पा लिया। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। अभी वो मन फिराने का अनुभव है। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ हमने सोच लिया मेरे जीवन में कुछ भी कमी कटी गलती है ही नहीं। ਹੁਣ ਤੇ सोच लिया कि मेरे जीवन से कोई भी कमी कटी गलती नहीं है। दिन में कितने गलती कमी गलती हमारे जीवन में आता है जाता है। पर दिन में कितनी कमियां कटियां कितनी गलतियां सारे जीवन से आउंदियां उसके जांदियां बाद में जिंदगी में कभी पश्चाताप किया कि उसके बारे में ਤੁਸੀਂ अपनी जिंदगी से कभी तौबा की है? अपनी जो जिंदगी के हर रोज की जिंदगी में आपने हर रोज की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ बीच में मैं एक जगह में अपने लोगों के साथ जा रहा था। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ट्रैफिक सिग्नल खुल गया। ਅਤੇ ट्रैफिक सिग्नल खुल गया। आगे उसी टाइम एक बाइक वाला मोबाइल में बात करते रहता है। ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। गाड़ी का चालक ऐसे गाड़ी फेंका है ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ उसके कान का मोबाइल नीचे गिर गया। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ जबरदस्त गाली दिया ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ वो भी निकल गया गाड़ी छूट गया। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। कुछ महीने के पहले की बात है। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ है। मैंने बोला पिछले हफ्ता तो हम लोग प्रभु भोज लिया था ना। मैं जरा इस तरह बोलिया कि पिछले हफ्ते से प्रभु भोजन लिया क्या करें दुनिया में जीने के लिए सब कुछ बोलना पड़ता है। कि करना दुनिया में जीवन से सब कुछ बोलना पड़ता है। हालेलुया। दुनिया में बोलने के लिए जीने के लिए बोलना पड़ता है। दुनिया में जीवन से बोलना पड़ता है। वो शब्द मैं तुमको बोलने से सह लेगा कि जे वो शब्द मैं तो बोला तो सह लूंगी। हाँ मैं पास्टर ने तेरे समान इंसान हो। मैं भी तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ इंसान हूं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो सकता है स्टैंडर्ड ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ दर्जा ऊपर नीचे हो सकता है। सबका मन फिराव का फल एक ही है। पर तौबा करने का जरा फल एक ही है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की आज तारीफ। पश्चाताप का अनुभव बहुत सारे लोगों के जिन्हें है ही नहीं। आज तौबा करने का तजर्बा बहुत सारे लोगों के जीवन से नहीं है। कभी कभी गलती आने से तुरंत उसका लापरवाही से छोड़ देता है। कमी कटी गलती आते तुरंत लापरवाही ने छोड़ देते हैं। इस पश्चाताप का अनुभव के बारे में बाइबल से 2-3 वचन देता हूँ। अति इस पश्चाताप के तजर्बे के बारे में बाइबल स्रोत वचन दसदा हां। अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी पत्नी ने छड़ के दूसरे पत्नी के साथ जिसने पाप किया अति दूसरे की पत्नी ने जिसने पाप या किया उस पर बुरी नजर रखा है या फिर उस पे बुरी नजर लगाई उस व्यक्ति के पास परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा है। उस व्यक्ति के पास परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा वही है दूसरा शामिल 12 अध्याय में दाऊद राजा है। अति वही जरा दूसरा शमूएल 2 बाब में 12 उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ उसने पाप किया है। उरिया की पत्नी जरा बत्शेबा से उसने पाप किया था। नातान भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा है। नातान नबी ने उससे कॉल कर लिया। नातान ने उसको समझाया। नातान ने उसको समझा दिया। तुरंत राजा भड़क गया। तुरंत राजा जरा गुस्से हो कौन है वो व्यक्ति उसको तुरंत दंड देना ही चाहिए। अति वो मनुष्य कौन है उसको जरूर सजा देनी चाहिए। तब राजा नबी ने बताया तब नबी ने दसिया और कोई नहीं तू ही उस व्यक्ति। अति उसने क्या और कोई नहीं है पर तू ही वो मनुष्य ये है। सुनने के बाद राजा का रिएक्शन क्या है? अति एक सुनने के बाद राजा की क्रिया की सी तेरे कितना हिम्मत हुआ? तेरी कितनी हिम्मत मैं हुई। राजा हूँ मैं राजा हूँ मुझे आके समझाता है। तो मेनू आके समझा रहे हैं। आजकल वही बात हो रहा है ना। आजकल यही गल चल रही तू है। कौन है? कल आया है ना? तू कौन है? कल इतने आया। मैं कौन हूँ मालूम है? मैं कौन है मैं पता है? संडे स्कूल का टीचर हूँ। मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तो मुझे तारीफ। कुछ नहीं बोलना तो चाहिए। मेरी कुछ नहीं कह सकता। गलती गलती है। जेडी गलती हो गलती है। इंग्लिश में there is a word call the spade a spade। अति जरा इंग्लिश में इस तरह किया जाता है कि जे तुसी गलती की तो गलती है। काला का काला ही बोलना चाहिए। जेकर काला है तो काला ही किया उससे जाएगा। सफेद करके नहीं बोलना उससे चाहिए। सफेद करके नहीं बोल सकते। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। दूसरा शामिल 12 अध्याय का दूसरा शमूएल 12 बाब 13वां वचन 13 वचन। 12-13। तब दाऊद ने नतान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर यहाँ अपने पापों को समझाने के बाद जताने के बाद इतने उससे पाप में जो जताऊं तो बाद दूसरे वाला मैंने पाप किया है। तुरंत उसने किया कि हाँ मैं पाप किया था। और एक जगह में दाऊद राजा ने पाप किया था। एक और जगह तो दाऊद राजा ने पाप किया था। वो क्या पाप था? वो केड़ा पाप सी? इधर तो दूसरा व्यक्ति पत्नी के साथ जाके पाप किया मान लिया। अति इतने जरे दूसरे दी पत्नी ने ना पाप किया तो मान लिया। मैंने पाप किया। हाँ मैं पाप किया था। मानने में क्या फर्क पड़ेगा? मनन से की फर्क पड़ेगा? किया तो सही
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ खाया तो सही, ਅਤੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈ मैंने खा लिया, ਹਾਂ मैं खा लिया हो गया, एक बार मान लेने से काम खत्म। हाँ जी एक बार मान लिया तो काम खत्म। हमारा जो पुरानी जो पास्टर्स जो लोग रहता है, सारे ਜਿਹੜੇ पुराने पास्टर्स ਜਿਹੜੇ कभी ਸਨ मैं उनके साथ कई लोगों को मैंने गाड़ी चलाया, कई लोगों के नाम में इस तरह गड्डी चला रहे हैं परमेश्वर के नाम तो शुद्ध हो। परमेश्वर आई तारीफ हो। एक जगह पर मेरे हाथ से कुछ गलती उनके सामने हो गया, एक बार ਜਿਹੜੇ उन्होंने सामने मेरे हाथ कोई गलती हो गाड़ी गई में बैठ के चुपचाप ये लोग आ रहे थे, 4-3 घंटा रास्ता है, ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ आ रहे सन लेकिन वापस उतर के अपने अपना रूम में चला गया। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ चाबी देना तो रूम लॉक कर दिया, ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठोक रहा हूं, खटखटा रहा हूं, खोलता ही नहीं। मैं खड़का रहा खोलते नहीं उधर से इंटरकॉम से बोलता है, उसको बोल दो अपने बेत में जाने के लिए बोल दो। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਕਮ से बोल रहे उसने बोला मैं फेतम से जान वास्ते। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या किया, मैंने समझ नहीं है कि मैं क्या कीता है। मैं इस रूम के सामने बैठ गया, मैं रूम के सामने बैठ गया ये सभी खाना खाने के लिए तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, दरवाजा खोलना है। ਅਤੇ किसी भी तरह खाना खाने के लिए तो अंदर जाके दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। बैठ गया मैं भी ਉੱਥੇ बैठ पूरा गया रात बैठा, वो भी नहीं खोला, मैं भी अंदर उधर ही बैठा। ਅਤੇ पूरी रात बैठा ਅਤੇ उसने भी नहीं खोलिया ਤੇ मैं भी ਉੱਥੇ बैठा फिर रहा। हमारा सेंटर मदर आके बताई, फिर सेंटर मदर ने आके दसिया देखो तुमने उस दिन ऐसा जो किया था ना पास्टर को, उससे बहुत दुख है। ਅਤੇ उस दिन जो इस तरह कीता सी ना उस दिन तो पास्टर ਨੂੰ बहुत दुख है। तब उसने बोर में 4 बजे प्रेसिंग में आने के लिए उठा था। ਅਤੇ मैं सवेरे 4 बजे और पास्टर प्रेजिंग वाले से उठा। तब उन्होंने बोला क्या इधर बैठा है, कुत्ते के समान करके बोला है। तब उन्होंने बोला कि कुत्ते के वांगू तो ਇੱਥੇ ही बैठा है। अगर इस शब्दों के लिए क्या रिएक्शन करना है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾ मैं आपको क्या लग रहा है कि कुत्ता लग रहा है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मैं कुत्ता लग रहा है कुत्ता, हाँ है कुत्ता कुत्ता भौंकना चाहिए। कुत्ता भौंकना चाहिए। कल आए लोग बाद में कुत्ता क्यों भौंकना चाहिए कि मैंने बताया था। ਅਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਣਾ मैं ਚਾਹੀਦਾ उधर है। बैठ के फिर बाद में उनके पास मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। ਅਤੇ ਜਦੋਂ मैं इस तरह उन्होंने सामने बैठ के मैं तुरंत बोला कि पास्टर ने इस तरह नहीं बोलना चाहिए। ऐसा तो इसलिए मैं इसे बोला करके नहीं बोलना चाहिए। ਅਤੇ मैं इस तरह से करके मैं इस तरह बोलिया सी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हाँ मैंने जो किया गलती हो गया। हाँ जो मैं कीता वो गलत हो गया। तुरंत वो मुझे आलिंगन करके प्रार्थना करके भेजा। तुरंत मैंने आलिंगन कीता ਅਤੇ ਜਦੋਂ मैं दुआ करके मैं भेज यूं देता। बोलता हूं, तुरंत हमारे बातों को मानने के लिए, इकरार करने के लिए तुरंत हमको एक अनुग्रह होना चाहिए। ਅਤੇ तुरंत ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और एक जगह पर दाऊद ने गलती किया। एक और जगह पे दाऊद ने गलती की थी। पहले इतिहास में उसके बारे में देखते हैं। पहले इतिहास में तो उसके बारे में देखते पहले हैं। इतिहास 21 अध्याय में पहला इतिहास 21 बार लोगों को गिनती करने के लिए उसने बोल दिया। उसने लोगों की गिनती करने वास्ते बोल देता। लेकिन योआब ने बोलता है क्यों गिनती करना है, राजा के पास तो बहुत सारे सिपाही लोग हैं। अतः योआब ने क्या कि क्यों गिनती करनी, राजा को तो बहुत सारे सिपाही हैं। लोगों को गिनती करने के लिए शैतान उसको उस्काया करके लिखा है। अतः उसे लिखा है कि लोगों की गिनती करने वास्ते शैतान ने उसे उस्काया से। परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर ने ये प्रसन्न नहीं सी। इसलिए मार किधर मिला मालूम है? मार किधर मिला मालूम है? इस करके उसने मार कितने मिली? पेड़ बकरियां पूरा मरते जा रहा है, मरते जा रहा उसे है। पेड़ा बकरियां सारी मरती जा रही हैं। दाऊद इस बातों को देखा, दाऊद ने इन गल्लां नूं देखा, यार तो गलती मैं है, हाँ गलती तो मैं की है। मेरे परिवार क्यों दुख को उठना चाहिए, अतः मेरा परिवार क्यों दुख मेरे झेलना बच्चों चाहिए, को क्यों ऐसा रोग आना चाहिए, मेरे बच्चों को क्यों दुख मिलना उसको चाहिए। अक्कल आया, अक्कल उसने उसे तब अकल आई। मैं करने वाली गलती के कारण मेरे परिवार ऐसा है करके उसको दाऊद राजा के बारे में बोलता, उसका अक्कल आ गया। अतः जरा दाऊद राजा ने जरा मैं इस तरह गलती की थी, मेरे परिवार में इस तरह हो रहा करके दाऊद राजा को अकल आ गई। पढ़िए 17 वचन पढ़िए, पहले इतिहास 21 का 17। पहला इतिहास 21 बाप 10-12 वचन पढ़ाएंगे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वह तो मैं ही हूँ, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? भेड़ बकरी क्या, उससे क्यों मारते हो? क्या गलती तो मैं है। इन्हें भेड़ा बकरियों ने की किया, गलती तो मैं की थी। आज मैं आपके सामने इस पुलपिट में खड़ा रह के बोलता हूँ, आज जरा मैं इन सारे लोगों ने सामने खड़ा होकर बोलता आपके हूँ, परिवार में, आपके जीवन में या बच्चों या किसी भी बातों में जो दुख मुसीबत में रहने से, आज सारे जने परिवार के लोग बच्चे देकर कोई भी दुख मुसीबत में रहते हैं, अपने जीवन को परख कर देखिए। इसे अपने जीवन में जांच के देखो। मैं जो महाराष्ट्र में सेवा करने के टाइम, जब मैं महाराष्ट्र में सेवा कर रहा हूँ, एक लड़की, अच्छे से एक लड़की, मतलब 13-14 उम्र का लड़की को शैतान पकड़ लिया। एक जरी 13-14 साल की जरी कुड़ी सी, उसने जरा शैतान ने पकड़ लिया। संडे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, और संडे स्कूल पढ़ने वाली बच्ची हर एग्जाम में टॉप है, हर एग्जाम में टॉप आती सी। टॉपर होने
के बाद भी उसके जीवन ऐसे क्यों? ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? डेली हम लोग की प्रार्थना करते थे ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ बाद में पता चला उसके बाप एक पियक्कड़ है ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ वो ਹੈ, विश्वासी नहीं है। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। कभी कभी पी के आके अपने उसकी माँ को मारता था। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। एक जो लड़की जो उसके शैतान जो पकड़ा है, ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, जब वो शैतान अंदर जाने से ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 14 उम्र का लड़की है, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, सीधा जाके बिस्तर में बाप लेटा रहने से उसका सिर पैर का ऐसा उठा के नीचे पटकती। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। उसका अंदर नशा रहने के कारण उसको पता ही नहीं चलता, ऊपर से नीचे आके नीचे से ऊपर को उसको पता ही नहीं ਅਤੇ चलता। ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। मेरे कहने का मतलब इतना पतली सी लड़की अपने बाप को उठा के नीचे पटक देती। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। बाद में हम जब प्रार्थना करके रहने के समय ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ अगुवाई के अनुसार उनके बाप को हम लोग बोला है, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, आप अपने पियक्कड़ के अनुभव को छोड़ दो, आपकी बेटी को चंगाई मिल जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ उसकी ਮਿਲੇਗੀ। पत्नी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं छोड़ेगा। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। पूरब में आने वाला सूरज दक्षिण में उदय हो सकता है, लेकिन ये इंसान कभी पीने का अनुभव नहीं छोड़ेगा। ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਦक्षिण ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। अब डेली ये जो बाप को उठा के पटकती थी, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, जैसे मल्ल युद्ध में उठा के जो पटक देता था। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। एक बार उसको होश में आ गया, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, मेरे बेटी मुझे उठा के मैं इतनी कमजोर है क्या? ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ, मैं ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। तू कमजोर नहीं, तू कमजोर जो नहीं है। शैतान उसके अंदर है वो बड़ा शक्ति के साथ तेरे विरोध में काम करता है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ एक ਹੈ। बार इसे उठाने जा रही थी, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, हाथ जोड़ के चिल्लाने लगा, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ चिल्लाने बेटा लगा, मुझे कुछ मत करो, तेरे बाप आज से पीने का वो छोड़ दूंगा। ਅਤੇ बेटा ਮੈਨੂੰ कुछ ना करो, आज के बाद तेरा बाप तेरा पीना छੱਡ देगा। उसी दिन छोड़ा है, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਛੱਡ उसी ਦਿੱਤਾ, दिन बेटी को छुटकारा मिल गया। ਉਸੇ ਦਿਨ बेटी ਨੂੰ छुटकारा मिला। हालेलुया। मैंने पाप किया, मेरे बच्चे ने क्या किया? मैं पाप किया, मेरे बच्चे ने की किया है। पश्चाताप करो, माँ बाप पश्चाताप करो। माता पिता इस दिन मन फिराओ। तो अभी भी नेल पॉलिश पहन के जब लिपस्टिक लगा के घूमते तो तेरी बच्चा तुझे देख के क्या सीखेगा? जेकर हुणे तुसी नेल पॉलिश लगा के लिपस्टिक लगा के घूमते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। लिपस्टिक बच्चे परमेश्वर के लोगों के लिए उचित नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। सॉरी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम जाके दो लिपस्टिक वालों को देखने से ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ only prostitutes will do that. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ prostitutes वेश्या लोग ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लिपस्टिक लगाना पड़ता ਉਹਨਾਂ है। ਵਾਸਤੇ ਪਹਿचान ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ देखने ਪੈਂਦੀ से ਹੈ। पता चल गया कि वेश्या है, साधारण औरत नहीं है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ अब ਨਹੀਂ ये कार्य में बिल्कुल शर्म ही नहीं आता है। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। उधार पाया, बपतिस्मा लिया, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ प्रभु लिया में शामिल रहते हो, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ आपके अंदर पश्चाताप करने नहीं आता ਕਿ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਬਾ करनी नहीं आती। याद रखना, दाऊद के समय एक बार चिल्लाने के लिए अनुभव जरूर आएगा। दाऊद के वांगू ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ चिल्लाने का तजर्बा जरूर कि आएगा। आपका बाप मैं मेरे बच्चे ने क्या किया करके तुम चिल्लाने के लिए रोने के दिन जरूर आएगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ चिल्लाने का तजर्बा जरूर आएगा। इसलिए आज से पश्चाताप के हृदय की रखवाली कीजिए। इस करके आज से ਜਿਹੜਾ पश्चाताप या तौबा करना दिल की संभालो। हृदय के कठोर न कर, अपने दिल को कठोर ना करो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। जब आपके पश्चाताप के हृदय रहेगा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ तौबा ਦਾ ਦਿਲ वहाँ ਰਹੇਗਾ, परमेश्वर वास करेगा। ਉੱਥੇ ਹੀ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ वास करेगा। कितने बड़े धन्य अनुभव मालूम है? कितना ਜਿਹੜਾ मुबारक तजर्बा पता कठोर वाले हृदय में प्रभु कभी वास नहीं करेगा। ਜਿਹੜੇ कठोर दिल ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ परमेश्वर कदे वसदा नहीं है। जैसे 57 अध्याय का 15वां वचन, ईशाया की किताब 57 बाब और 15 वचन। 57:15 में, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन में हर्षित करूँ। कौन कहाँ वास करता है? वो कितने वसदा है? नम्र और खेदित मन लोगों को हृदय में वो वास करता है। अति उजरे हलीम अति ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲੇ
आत्मा वाले हमना च वसदा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। पीड़ित और नम्र लोग हृदय प्रभु वास करता है। अते ओ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। So do keep that sensitive heart. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। जैसा दाऊद ने जाके शाऊल को कपड़ा के कोने में काट दिया। जिस तरह दाऊद ने जाके शाऊल ਤੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। वो चादर को काटने के बाद ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसका दिल अंदर ही अंदर मारने लगा। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। थोड़ी उसको छुआ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਆ, थोड़ी उसको मारा है, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ उसके ਨਹੀਂ, कपड़ा के कोने में काट दिया। ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। वो अभिषेक पाए हुए व्यक्ति को मैंने ऐसे किया है। मैं एक मसा पाए व्यक्ति ने इस तरह किया। कितना सेंसिटिव हाथ सोच के देखिए। और सोच के देखो कि उसका कितना कोमल हृदय होगा। उसके जीवन में कितनी सारी गलती कमियां आया था, परमेश्वर उसको माफ करके 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 जा रहा था। इस करके उसे उसके जीवन से कई तरह की कमी कटियां आईयां सन, फिर भी परमेश्वर उसे माफ करता जा रहा है। भाई लोग, यदि परमेश्वर आपके साथ वास करना है तो पश्चाताप के हृदय होना चाहिए, मन फिर आपका फल लाना चाहिए। क्या जेकर परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ अंदर वसना है तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक जरा मन फिरल दिल होना चाहिए, तौबा का मन होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। एक उम्र के बाद बाल ऑटोमेटिक पक्का सफेद हो जाएगा। अते एक उम्र आने तो बाद जेरे बाल अपने आप ही जेरे सफेद हो जाएंगे। बुढ़े लोगों को महिमा क्या है? बुढ़े लोगों ने शोभा की है उनके पक्के को बाल, उन्होंने पक्के बाल पक्के होने छोड़ता नहीं है, किसी पकने में छड़ते ही नहीं, लगाते पेंट लगाते रहता है। उसे पेंट लगाते रहते। औरत भी हो पुरुष भी हो, बेकार लोग हैं। चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, बेकार लोग हैं। आपका बच्चा आपको देख के क्या सीखेगा? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? मत्ती 5वां अध्याय में लिखा है, यदि तुम बाल को ना सफेद कर सकता है ना काला नहीं कर सकता है। ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5ਵਾਂ ਪਦ 5 वचन से लिखा है कि ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫेद कर सकते हो ना उसको काला कर सकते हो। प्ले अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के विरोध में काम मत करना। इस करके ਜਿਹੜੇ कुदरत के विरुद्ध से काम ना करो। परमेश्वर जो रखा है उसमें तृप्त होकर रहना। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ उससे संतुष्ट यदि रहो। तुम पश्चाताप नहीं करेगा तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सारे लोग इस अनुभव में रहेगा, सब लोग एक दिन सताया जाएंगे। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਓਗੇ। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और यीशु मसीह दोनों बताए एक ही बात है, मन फिर आपका फल लाओ। ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਤੇ ਯीशु मसीह ने एक ही गल कही कि ਤੁਸੀਂ तौबा ਦੇ ਲਾਇਕ फल इस लाओ। लोक में मिलने वाला हर एक फल पश्चाताप के साथ रहना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ तौबा ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दूसरा फल को और जाएंगे, ਦੂਜੇ फल ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय अफसियां की पत्री 5वां 9 और 10वां वचन। 9 और 10 वचन। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा ज्योति का फल करके लिखे, उसके नीचे मार्जिन में वो कौन सा फल लेकर के हम देख सकते हैं। ओते जरा जानन का एक फल करके लिखा उससे मार्जिन में लिखा है कि केड़ा फल है। आत्मा का फल है, वो आत्मा के फल है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा ये आत्मा के फल में 3 अनुभव रहता है, एक आत्मा के फल से 3 तजर्बे होते भलाई, हैं, धार्मिकता और सच्चाई। भलाई, धार्मिकता और सच्चाई। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा हम पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पाते हैं तब इस अनुभव को, इस आत्मा के फल को हमारे जीवन में पाते हैं। जब ਅਸੀਂ पवित्र आत्मा का मसा पाते हैं उस समय ਅਸੀਂ इसका फलों को प्राप्त जब करते पवित्र हैं। आत्मा का अभिषेक हम पाते हैं तब हमारा नाम मेमने के जीवन की किताब में लिख के रखता है। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। अभी आज इस फल को लाने के लिए आगे इस फल को लियाउण वास्ते कई प्रकार की शक्ति या शत्रु हमारा विरोध काम करते रहेगा। कई तरह की शक्तियां आती, कई तरह के ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ हम ਸਾਡੇ विरुद्ध से काम करेंगे। गलाती की पत्री 5वां अध्याय के 22-23 में इस 9 प्रकार के फल के बारे में लिखा है। गलातियों की पत्री 5वां पद 22 ਤੇ 23 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ इस 9 तरह के फलों के बारे ਦੱਸਿਆ इस है। 9 प्रकार के फल, आत्मा को फल लाने के लिए कौन हमें रोकता है? इस 9 तरह के फल या आत्मा के फल लियाउण वास्ते ਸਾਨੂੰ कौन रोकता है? हमारा माँ बाप नहीं है, ਸਾਡੇ माता पिता नहीं हैं, या संसार के लोग भी नहीं या है, फिर दुनिया के लोग नहीं हैं। हमारा शरीर में काम करने वाला अभिलाषा और लालसा करके 24 वचन में लिखा है। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ, 24 वचन में उसके बारे में लिखा है। गलाती की पत्री 5:24 और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। जो मसीह यीशु का है ਜਿਹੜੇ मसीह यीशु ਦੇ ਹਨ उनकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाता है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ये ਦਿੱਤਾ दोनों वस्तु है, हम आत्मा को फल पाने के लिए रुकावट है। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। लालसा और अभिलाषा जिसको है ही नहीं, जिन्हां ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, सारे इंसान के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ एक डिजाइन है।
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ या ਹੈ। संत हो या विश्वासी हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾधारण ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, सबके शरीर के अंदर लालसा भी है, अभिलाषा भी है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। लेकिन इस लालसा और अभिलाषा को किसके लिए उपयोग करना ਪਰ चाहिए? ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ बुरे ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? काम के लिए नहीं, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, बल्कि अच्छे काम के लिए इस दोनों को उपयोग करना ਪਰ चाहिए। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 63 भजन संहिता उसके पहला वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे, ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, 63 अध्याय 63, 63 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, उधर किस प्रकार की अभिलाषा का दाऊद ने उपयोग किया करके लिखा है। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾऊद ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। प्रभु के सम्मुख में आने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, यत्न से उसे ढूंढने के लिए अत्यंत में अभिलाषा हो। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਾਂ। अभिलाषा प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के चरण में जाने के लिए उस अभिलाषा और लालसा को उपयोग करना चाहिए। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चाकू इसलिए दिया, छुरी मेरे हाथ में इसलिए दिया, फल को काटने के लिए। ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ रास्ता ਸਕੇ। में जाने वालों को में चीर मारते रहने से ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ, तुम जिस प्रकार उपयोग करते हो उसी के हिसाब से होगा। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ये नहीं कहता किसी के अंदर लालसा नहीं, अभिलाषा नहीं है, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ इसको ਹਨ। क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं इस तारीफ। क्रूस पर चढ़ाने के मतलब क्या है? ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? रोमी के पत्र 6 का 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, ਰੋਮੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ ਦੇ 6 ਤੇ 5 ਵਚਨ, अब 5 उसके से 6 साथ वचन पढ़ते गाड़ हैं। दिया जाएगा तो ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ उसकी समानता में जुड़ जाते हैं, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ और ਹਨ उसके पुनरुत्थान में भी हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मैंने उसे बपतिस्मा लेने के समय मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ਜਦੋਂ मैं बपतिस्मा लिया तो मसीह ने सलीब पे चढ़ाया गया, मैं उसकी समानता में जुड़ जाता हूँ। मैं उसकी समानता में जुट गया हूँ। कौन सी समानता? ਉਹਦੀ समानता की है। इफिसी के पत्र 4 का 24 और 25 में लिखा है, आसिया की पत्री 4 बाब ਦਾ 24 ਤੇ 25 वचन ਚ लिखा उस है, नया मनुष्यत्व को मैंने पहन लेता हूँ, मैं एक नवे मनुष्य ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, पवित्रता और धार्मिकता को मैंने पहन लेता हूँ। पवित्रता या धार्मिकता में पहन लेता हूँ। शरीर एक ही है शरीर इको ही है लेकिन काम अलग हो जाता और है। काम अलग हो जाते रोमी हैं। के पत्र 6 का 19 से लेकर नीचे इसके बारे में पौलुस वर्णन करता है, रोमी की पत्री 6 बाब ਦੇ 19 वचन ਤੋਂ पौलुस इस तरह वर्णन पहले करता है, इसी शरीर में बुरे काम करते थे, जब पहले ਅਸੀਂ ਇਸੇ शरीर ਵਿੱਚ बुरे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ अब ਕਰਦੇ इस ਸੀ, मसीह के साथ जुड़ जाने के बाद ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसी शरीर में परमेश्वर के धार्मिक के काम के लिए हम लोग करते हैं। ਉਸ शरीर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ It's ਹਾਂ। up to the exercise what you're doing. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। डेली इसका अभ्यास करने से मैं इसे कर सकता हूँ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ रोज ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ये जिम में जाके 4 घंटा कब बिताएगा? जिम भी जाके 4 घंटा बिताओगे, 15 मिनट घुटने पन्ने करा रह सकता है। पर 15 मिनट गोड्या तो नहीं खड़े हो उसके सकते। समान बुड़वक, उसके समान कमजोर और कोई नहीं होगा। उससे वहां को जरा कमजोर और कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं अगर एक कमजोर व्यक्ति 15 मिनट या आधा घंटा प्रभु के समय में घुटने में रहता है, जेकर एक कमजोर मनुष्य जरा 15 मिनट या आधा घंटा परमेश्वर की हजूरी में रहता सारे है, अंधकार की शक्ति उसके वश में आ जाता है। सारे हनेरी ताकतों के वश में पहुंच रहा है। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टेकना चाहिए। अति यीशु मसीह के नाम से हर एक गोटा टेक किया जाना जब चाहिए। तू घुटने पर आएगा, अति जरूर तो गोटे पे आवेगा, सारी दुष्ट शक्ति तुम्हारा घुटने के नीचे आ जाएगा। सारी भी दुष्ट शक्तियां तो गोटे के हेठा आ जाएंगी। रोमी के पत्र 16 अध्याय उसके 20 वचन के अनुसार रोमी के पत्र 16 बाब के 20 वचन के अनुसार शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तेरे पांव के नीचे कुचलेगा। शांति का परमेश्वर छेती ही जो शैतान तो तेरे पैरों के हेठा कुचल देगा। मेरी प्रार्थना यह है, सबको घुटना को परमेश्वर बलवंत करना चाहिए। प्यारे, मेरी दुआ यही है कि परमेश्वर सारे के गोड्या ने बलवंत करना चाहिए। 50 किलो उठाता है कि 70 किलो उठाता है, वो बड़ी बात नहीं है। 50 किलो चुकना में 70 किलो चुकना बड़ी गल नहीं है। अपने बॉडी की बैलेंस करके घुटने पर खड़ा रह सकता है क्या? अपनी बॉडी को किसी बैलेंस में बना के तुम गोड्या में खड़े हो सकते हो। इससे अभ्यास करो। इसको अभ्यास करो। इससे तुम जब अभ्यास करोगे, जब तुम इसको अभ्यास करोगे, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, असि उसना जुड़ उसकी जाएंगे, समानता को हम लोग पाएंगे। उससे समानता हासिल जब करेंगे। शब्दों में देखेगा, गहरी सारू जो देखेगा, हमें नहीं देखेगा, वो समानता को देखेगा। वो उसनो सारू नहीं देखेगा पर उससे समानता को देखेगा, आत्मिक हमारा पाँव को नीचे आ जाएगा। क्योंकि वो जरूर सारे पैरों के हेठा आ जाएगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होगी। जब हम मसीह के साथ जब क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, जब से मसीह ने सिर पे चढ़ाई जाते हैं, तब हमारे जीवन में उसकी समानता पाना इतना ही नहीं है, तब सारे जीवन से समानता हासिल करना इतना काफी नहीं है, जीवन की आत्मा का अधीन में आ जाते हैं। पर उस जीवन की आत्मा
आत्मा के अधीन हो जाते हैं 9 प्रकार की नियम उस आत्मा में है ਅਤੇ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ उसमें उस 9 बातों को आपको संक्षिप्त में बोलता हूँ ਉਹ 9 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ रोमी के पत्र 8वां अध्याय में ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਬਾਬ जो लोग क्रूस पर चढ़ाए जाता है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ अपनी लालसा अभिलाषा समेत जो क्रूस पर जो चढ़ाता है ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ उसे ਹਨ दंड नहीं करके लेकर दंड नहीं है उसका ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ये जो आत्मा की व्यवस्था क्या है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ नंबर 1 ਪਹਿਲਾ रोमी के पत्री 8वां अध्याय के पहला वचन के अनुसार ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਬਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ walk after the spirit not the flesh शारीरिक अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना ਤੇ चाहिए ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ 9वां वचन 9 ਵਚਨ जो व्यक्ति इस आत्मा का अधीन में रहता है परमेश्वर उसके अंदर वास करता है ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ 6वां वचन 6 ਵਚਨ उधर लिखा है कि आत्मिक मन जीवन और शांति है ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ इस आत्मा का अधीन में रहता है उससे जीवन में सदा सर्वदा जीवन और शांति मिलेगा ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ 14वां वचन 14 ਵਚਨ असमय से लग गए जो स्पिरिट ऑफ गॉड जितनों ने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं जिन्हें लोग आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं परमेश्वर के पुत्र वो कहलाएगा परमेश्वर के पुत्र कहाते इस हैं आत्मा का अधीन में रहने वाला हमेशा प्रभु के पुत्र होकर जीवन बिताएगा जिन्हें आत्मा के अधीन रहते परमेश्वर के पुत्र कहाते हैं 11वां वचन 11 वचन उसमें लिखा है इस आत्मा का अधीन में रहने वाले लोग जिन्हें आत्मा के अधीन में रहते हैं हमेशा जिलाए जाएगा वो जिवाए जाएंगे क्योंकि मसीह यीशु को जो आत्मा ने जिलाया क्योंकि जिस आत्मा ने मसीह यीशु वो को आत्मा जिवाया उनके अंदर रहने के कारण वो आत्मा उनके अंदर होने करके मरणहार देह को भी वो जिलाएगा वो मरी हुई देह में जिवाएगा आर यू अंडर दैट लॉ कि तुसी इस कानून के अधीन हो आप इस व्यवस्था के अधीन में है कि तुसी इस कानून के अधीन हो 13वां वचन में 13 वचन If you do mortify the deeds of your body, शारीरिक कामों को आत्मा के द्वारा मारने से हम जीवित रहोगे जेकर तुम शरीर के कामों को आत्मा के लिए मारोगे तब तुम जीवते रहोगे 16वां वचन 16 वचन अगर इस आत्मिक व्यवस्था में रहने से वो आत्मा हमारे बारे में गवाही देगा जेकर आत्मा की असली शरण के अंदर रहोगे तो आत्मा साडे बारे साक्षी देगा स्वर्ग राज्य में पिता के सामने स्वर्ग राज्य पिता के सामने ये जो आत्मा आपके बारे में मेरे बारे में गवाही देगा ये परमेश्वर की संतान है ये आत्मा तुम्हारे से मेरे बारे साक्षी देगा कि ये परमेश्वर की संतान है आखिरी आखिरी 26वां वचन 26 वचन जब हम दुर्बल होते हैं आत्मा हमारे साथ रह के हमारा आत्मा के साथ रह के वो प्रार्थना करता है जब ਅਸੀਂ कमजोर होते हैं तो साडा आत्मा जो उस वो परमेश्वर आत्मा साडी आत्मा के नाल रह के दुआ करता है ये भाई लोग इस आत्मा की व्यवस्था के अधीन में आ जाइए आपको दंड कभी नहीं होगा प्यारे हो इस आत्मा के अधीन आ जाओ तो कभी सजा नहीं मिलेगी दूसरा आत्मा का फल परमेश्वर के लिए लाना चाहिए दूसरा से आत्मा के फल परमेश्वर आत्मा वास्ते को लाने के लिए आत्मा की व्यवस्था के अधीन में हम लोग रहना ਅਸੀਂ चाहिए आत्मा के फल लेने से आत्मा की शरण के अधीन रहना है तीसरा फल को जाएंगे पीछे फल वाल जावांगे फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय फिर पहली पत्री पहला बाब 11वां वचन उधर 11 वचन और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे परमेश्वर के नाम को स्तुति हो परमेश्वर ने तीसरा धार्मिकता के फल के बारे में लिखा है उधर धर्म के फल बारे लिखा है दुष्ट व्यक्ति कभी धार्मिकता का फल नहीं ला सकता है जेड़ा दुष्ट मनुष्य करे धार्मिकता के फल नहीं ला सकता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा जेड़ा धर्मी है मनुष्य है वो नेचर के नाल जिंदा रोमी रहेगा के पत्र पहला अध्याय 17 वचन रोमेरी पत्री पहला बाब का 17 रोमी के पत्र 5वां अध्याय के पहला वचन रोमेरी पत्री 5 बाब का पहला विश्वास के द्वारा प्रभु में धर्मी बनाया नेचर का परमेश्वर ने सारा धर्मी ठहराया है मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा मेरा जो धर्मी जन है नेचर के नाल जिंदा रहेगा जब हम विश्वास से दिन बिताएंगे जिन लोग नेचर का जीवन गुजारेंगे उतना ही धार्मिकता का फल हमारे जीवन में आएगा उन्ना धार्मिकता का फल सारे जीवन से और कुछ आएगा बोलने के लिए समय नहीं संक्षिप्त एक शब्द में बोलता हूँ बहुत जरा बोलने का समय नहीं है अति संक्षेप में एक शब्द अगर बोलना है तीसरा धार्मिकता फल आपको परमेश्वर के लाना चाहते हो जेकर धार्मिकता का तीसरा फल तुसी परमेश्वर ले आना चाहते हो एक व्यवस्था के द्वारा आपको एक मार्गों के द्वारा आपको जाना ही पड़ेगा इन्ना राह में जो लंगड़ा ही पड़ेगा या मैं हो आप हो चाहे तुसी हो चाहे मैं वो हो कौन सी मार्ग है वो केड़ा राह है इब्रानी पत्री 12वां अध्याय उसकी 11वां वचन इब्रानी पत्री 12 बाब और 11 वचन Hebrews 12:11 वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है धर्म का प्रतिफल किसको मिलेगा जरा धर्म का फल किससे मिलेगा वर्तमान जो ताड़ना किसी को खुशी के कारण नहीं होगा जी वर्तमान की जी ताड़ना होती है या डांट होती है वो किसी की खुशी नहीं होती किसी ने बाइबल लेकर नहीं आया जेकर कोई बाइबल लेकर नहीं आया मान लीजिए खड़ा कर दिया मान लो कि मैं उसको खड़ा कर देता डरो मत खड़ा नहीं करूंगा बाइबल नहीं लाया अच्छा बाइबल नहीं लेके आए शर्म नहीं आता आपको कि तारा शर्म नहीं आती मीटिंग में आके बाइबल नहीं लेके आते हो किसी मीटिंग में चाहते बाइबल नहीं लेके आते
अगले हफ्ता से मैं आऊंगा ही नहीं, अगले हफ्ते तो मैं इतने आवांगा ही नहीं, जब तक के पास यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा मैं आऊंगा ही नहीं। जब तक कि पास्टर जब ट्रांसफर होकर नहीं जाएगा तब तक मैं इतने भाई नहीं जाना आवांगा। किसको नुकसान है? ਇਹਦਾ किसका नुकसान है? उनको ये ताड़ना को सहने के लिए ताकत नहीं है, तने डांट में सहन का कोई ताकत नहीं है, इसलिए लिखा है इस करके लिखा है वर्तमान ताड़ना किसी भी बात में खुशी के कारण नहीं होगा। ਜਿਹੜੀ वर्तमान में ਤੁਹਾਨੂੰ डांट मिलती है वो किसी की खुशी का कारण नहीं ਹੁੰਦਾ। हमारा डिक्शनरी में क्या उसका मीनिंग है? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ जो हमारा अर्थ की है, हमारा डिक्शनरी में कि पर्सनल मीनिंग है उसका, साडी जो डिक्शनरी ਵਿੱਚ उसका एक मतलब है, सबके सामने मुझे बेइज्जती किया, सारे के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अधिक लोग बोलने वाले बात है, सबके सामने मुझे बेइज्जती किया। ज्यादातर लोग यही गल बोलते हैं कि सारे के सामने मेरी अगर बेइज्जती। तुम आत्मिक हो, जेकर तुसी रूहानी हो, उन्होंने मेरे भलाई के लिए बोला है, हाँ उन्होंने मेरी भलाई वास्ते ये बोला, ताड़ना मेरे सिर के तेल के मानिंदे। ये जी डांट है मेरे सिर पे तेल के वांगू है। आत्मिक लोग ऐसे ही बोलेगा, जेडे रूहानी लोग इस तरह तो बोले, आत्मिक है ही नहीं, जेडे रूहानी है ही तुम नहीं, तो शारीरिक हो, तुम शारीरिक तुम तो हो, दुनियादारी हो, तुम दुनियादारी हो, तुम तो आत्मिक जीवन में बालक हो, तुसी रूहानी जीवन से बालक हो, तुम अन्न के बदले में दूध पिलाना पड़ता है। तो जेड़ा अन्न के बदले दूध पिलाना पैंदा है। ताड़ना को जो व्यक्ति सहते सहते पकते पकते जाता है, जेड़ा डांट को सह के पक्का हो जाता है, अंत में उसके धर्म का फल होकर बदल जाएगा। आखिर में उससे धर्म का फल होकर बदल जाएगा। ताड़ना मुझे नहीं चाहिए करके जिसने बोलेगा, अते जेड़ा कहता है कि मुझे डांट नहीं चाहिए, परमेश्वर के संतानों को नहीं रहेगा। 8वें वचन में वो कौन है करके लिखा है। अते जेड़ा वो परमेश्वर की संतान या बच्चे होके नहीं रहेंगे, 8वें वचन से लिखा है कि कौन है। अब बात में पढ़ के देख लीजिएगा, इसी बात से पढ़ के देखो, चौथा फल को आएंगे। चौथे फल वाला, चौथा फल क्या है? चौथा फल की है, होठों को फल करके लिखा है। ओते जेड़ा बुला दा फल करके लिखा है। परमेश्वर के होठों को फल प्रतिदिन देना चाहिए। अते परमेश्वर वास्ते हर रोज जेड़ा बुला दा फल चढ़ाना चाहिए। इब्रानी पत्री 13वां अध्याय उसके 15वां वचन। इब्रानी पत्री 13 बाब का 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन वोटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। स्तुति रूपी बलिदान अति उस्तत दा बलिदान, होठों का फल। अति बुल्ला दा फल। होठों का फल क्या है? ये बुल्ला दा फल की है परमेश्वर की स्तुति करना। परमेश्वर की तारीफ करना। स्तुति करने के लिए कुछ कारण जरूरत नहीं है। अति तारीफ करने किसी कारण की लोड़ नहीं है। आपका कारण जानना चाहते हो, जेकर किसी कारण लभना चाहते हो ता हजार 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 कारण है उसका। उससे हजार हजार कारण है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। 99 उम्र के एक बुड्ढा, 99 साल का एक बुड्ढा, पहले मैं इधर बोल चुका हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, पहला भी बोलिया तो हुन भी बोल रहा हूँ। अचानक उस उम्र में उसको वेंटिलेटर में रखना पड़ा। अचानक उसको जो है वेंटिलेटर में रखना पड़ा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया, उसको सांस की समस्या होगी। एक दिन उस डिस्चार्ज हो गया, एक दिन से डिस्चार्ज हो गया, उसका बिल दे दिया, उसका बिल दे देता, देख के रोने लगा। देख के रोने लगा। डॉक्टर सब आके उसको तसल्ली दे रहा था, डॉक्टर सारे आके उसको तसल्ली दे रहे थे। सारे अमाउंट तुरंत नहीं लेना, आस्ते आस्ते लीजिए, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। देखो ये सारी अमाउंट तुसी एक बार ना तो उसे हौली हौली करके दे दो, इस बार चिंता ना करो। उसने बोलता मैं इसको देखकर ये अमाउंट के देख के चिंता नहीं करता, मेरे पास भरपूर प्रभु ने दिया है। अति वो कहते हैं कि मैं इस पैसे की जी फिक्र नहीं करता क्योंकि परमेश्वर ने मैंने भरपूर इना देता है। एक दिन को इतनी लाख रुपया देना है तो जेकर एक दिन का मैं इतना लाख रुपए देने हैं, 98 इयर्स मैंने फ्रीली ब्रीथिंग करता था मेरे प्रभु के द्वारा। 98 साल में जरा फ्री से सांस ली है अपने परमेश्वर के राह। आज तक मेरा परमेश्वर मुझसे एक पैसा भी नहीं मांगा। आज तक मेरे परमेश्वर ने मेरे से एक पैसा भी नहीं मांगा। हालेलुया। डेली कितने आराम से अपने श्वास लेते हैं, हर रोज ऐसे कितनी आराम में सांस लेते हैं। वेंटिलेटर लेने वालों को देख मालूम है अभी नेक्स्ट बिल भरने के लिए तड़पते रहेगा। अति वेंटिलेटर में रहने वाले पता लगा कि वो जो अगले बिल पर वहां से तड़पते अब रहते हैं। बोलिएगा कि हम स्तुति करने के लिए कुछ कारण चाहिए। फिर सो बोल के देखो कि जरा तारीफ करने को कारण चाहिए। 34 वचन संहिता उसके पहला वचन में दाऊद कहता है, 34 ज़बूर के पहले वचन जरा दाऊद कहता मैं है, परमेश्वर की निरंतर में स्तुति करता रहूंगा। मैं अपने परमेश्वर की उससे हमेशा करता ही रहूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। इसमें दो अनुभव में बताता हूँ, होठों को जो स्तुति, जो होठों का फल है। इथे जरा बोलना का फल है उसे दो तजर्बे में दसता हूं। नंबर 1 शुक्रगुजार से प्रभु को धन्यवाद देना। सबसे पहला शुक्रगुजारी देना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। दूसरा उसी होठों के द्वारा औरों को शांति के बात कहना। दूसरा जरा उन्ना बुला दे रहे से दूसरा ने शांति की गल्ला जो कहना। होठ हर बातों में हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है, जेडे बुला दे रहे से हर रोज परमेश्वर की हर हालत में धन्यवाद देंदे वो ही दूसरे लोगों के लिए शांति के बात बोल सकता है। वही जरा दूसरे लोगों में से शांति की गल्ला कह सकता यशायाह है। 57 अध्याय का 19वां वचन, शायरी की किताब 57 बाब का 19 वचन, 57:19। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, मुख का फल का सृजनहार। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है
दोनों की पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। दूर और निकट रहने दोनों को शांति मिले। जिन्हें दूर ਹਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। इसलिए होठों के फल को सृष्टि करने और सृजनहार हमारा परमेश्वर है। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। झूठा दिलासा झूठा शांति किसी को दे नहीं सकता है। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਦਿਲਾਸਾ ਤਸੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। भोर में उठने के बाद प्रभु ने दी हुई दूसरे दिन के लिए तारीफ करो। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। एक गिलास पानी पीने के लिए प्रभु ताकत दिया, स्तुति करो। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ दो ਕਰੋ। कान दिया, देखने के लिए दो आंख दिया, स्तुति करो। सुनने वास्ते दो कान ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਅੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। अपने शरीर को देख के तारीफ करने के लिए बहुत कुछ है। अपने शरीर को देख के तारीफ करने लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। ये कुछ लोगों के जीवन में है ही नहीं। कुछ लोगों ने जीवन से कुछ है ही नहीं। और तो फल परमेश्वर के लिए लाना है। जिन्हें बुला का फल परमेश्वर वास्ते ले आना है। इस्राएल के स्तुतियों के बीच में निवास करता है। इस्राएल की तारीफ में परमेश्वर वास करता मैं है। आगे 2 साल में हर मैसेज में बोलता हूँ 4 बजे उठो, स्तुति करो। अति में अति आया 2 साल हो गए हैं, मैं हर प्रचार से यही कहता कि 4 बजे उठ के तारीफ करो। कई परिवार उसे मानते ही नहीं। आज तक कई परिवार उसको मानते ही नहीं हैं। जरूर इसके लिए आप एक दिन लेखा देना पड़ेगा। जरूर इसके लिए जो लेखा देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मेनू नहीं, प्रभु के लिए देना पड़ेगा। परमेश्वर को देना एक पड़ेगा। व्यक्ति को मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था सब कुछ समझाने के लिए, तूने सुना है क्या नहीं? अति एक मनुष्य को ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ कि तू सुने या नहीं सुने। नीति वचन पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा है। पता नहीं कितना पहले वाक्य इस तरह लिखा है। मैंने कई बार तुझे मेरे पास इकट्ठा होने के लिए अपने हाथ को फैलाया था। मैं कई बार ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपने को इकट्ठा करने वास्ते ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। तूने उसे इनकार कर दिया। पर तू उसका इनकार किया। नीति वचन पहला अध्याय में परमेश्वर बड़ी दुख के साथ वो कहता है। पता नहीं कितना पहले वाक्य परमेश्वर बहुत दुख देना कहता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। पढ़िएगा 24वां वचन। 24 वचन पढ़ा। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैं कितने लोगों को समझाया बुझाया, मेरा हाथ फैलाया लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। मैं किन्या ने समझाया बुझाया अपने हाथों को फैलाया पर किसी ने मेरे पे ध्यान नहीं किया। अब क्या होगा? उनकी होगा पढ़िएगा 27 और 28। 27 वचन पढ़ा। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। संकट आएगा उसी टाइम जाके ढूंढेगा। अति जगह दुख आवेगा उस समय लपोगे। जैसे कि एग्जाम आने से तुरंत प्रभु के पास आते हैं। जिस तरह पेपर आने जाते तुरंत परमेश्वर को आ जाते हैं। परिवार में कुछ तकलीफ रहने से सीधा प्रभु के सम्मुख में आते हैं। परिवार में कोई समस्या आ जाए तो तुरंत परमेश्वर को जब तू मुझे ढूंढेगा मैं तुझे नहीं सुनूंगा। जब तू मुझे लपेगा मैं तुझे नहीं बोलूंगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। और तुमको फल स्तुति के रूपी बलि परमेश्वर के लिए डेली अर्पण करते रहना। अति बुला का फल परमेश्वर की तारीफ का बलिदान हर रोज परमेश्वर अर्पण करना तब हम औरों को शांति के बात कह सकते हैं। तब से दूसरे ने शांति की गल्ला कह सकते हैं। खुदा का ऐसे 4 फल हम प्रतिदिन पाते हैं। अति परमेश्वर की दया देना 4 फलों से हर रोज पाते हैं। पहला मन प्राप्त का फल, सबसे पहला तौबा का फल, दूसरा आत्मा का फल, अति दूसरा जरा आत्मा का फल है, तीसरा धार्मिकता का फल, तीसरा धार्मिकता का फल है, चौथा स्तुति रूपी नहीं तो होठों का फल, चौथा जरा तारीफ जरा बुल्ला का फल है। फल प्राप्त करने के बाद फल हासिल करने के बाद उसको खाने की योगी बनाना चाहिए। उसको खाने के लायक बनाना चाहिए। मालूम है ये जो सारे आत्मिक फल कैसे उसके योगी बनता है? अति सारे रूहानी फल किस तरह से लायक बनते हैं? 2 अनुभव से बनता है। 2 तजर्बे ना बनते हैं। सूर्य और चांद के अधीन में उस गर्म पर ये दोनों पक जाता है। अति सूरज और चंद्रमा के अधीन रह के उन्होंने गर्माहट देना ही पक जाते हैं। कितने सारे फल को स्टोरेज में रख के पकाता है। कितने चीज़ें फलों को स्टोर में रख के पकाया जाता है। दवाई डाल के पकाता है। अति उसमें दवाई ला के पकाया जाता है। हमारा आत्मा का फल किस प्रकार पकना चाहिए? आत्मा के फल किस तरह पकने चाहिए? व्यवस्था 33वां अध्याय व्यवस्था 7:33 14वां वचन 14 वचन ड्यूटरॉनमी 33:14। और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम से उगाए लगते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर का सूर्य के गर्म से पकाए हुए फल, अति उस सूरज से गर्मी में पकाए हुए फल। इसका मतलब प्रभु ने मुझे दे दिया। ऐसा मतलब कि परमेश्वर ने दे प्रभु का दिया। अनुग्रह से उदार पाने के समय, बपतिस्मा लेने के समय, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के समय 4 फल प्रभु ने मुझे दे दिया। हाँ, परमेश्वर ने दया देना से मुक्ति पाने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा मसा पाने के लिए परमेश्वर ने 4 फल सानु दे दिए। अब इसे पकाना आपका और मेरा काम है। हम जरा इसको पकाना ताड़ा तो मेरा काम। पकाने के लिए प्रभु 2 चीजें ने दिया है। पकाना से परमेश्वर ने 2 चीजें दी। सूर्य और चांद दोनों दिया है। सूरज और चांद दोनों देते हैं। भजन 84 का 11 में, जबूर 84 और 11 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। सूर्य और डाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाह अनुग्रह और महिमा वो देगा।
अपनी कृपा अति जरा जलाल यह वो परमेश्वर सूर्य है, यह वो परमेश्वर जरा सूरज है। ये सूरज हमारा धर्मी परमेश्वर को दर्शाता है। अति ये सूरज जरा सारा धर्मी परमेश्वर ने दिखाता है। 4:2 में लिखा है धर्म का सूरज तुम पर उदय होगा। मलाकी 4:2 वचन से लिखे है कि धर्म का सूरज साढ़े पे उदय होगा। अपने वचन में लिखा अनुग्रह और महिमा देगा। अति जरा वचन से लिखे है कि अपनी कृपा से सच्चाई का अनुभव ये फल कैसा पकेगा? अति फल किसका पकेगा? अनुग्रह से पकेगा। वो कृपा नाल पकेगा। सूरज का अनुग्रह से पकेगा। सूरज की कृपा नाल पकेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। प्रतिदिन हम व्यवस्था का दिन में नहीं बल्कि अनुग्रह का दिन में रहना चाहिए। हर रोज शरद के दिन नहीं पर असली जरा मसीह का दिन रहना चाहिए। जब हम व्यवस्था का दिन में रहने बिना अनुग्रह का दिन पर रहेंगे, जब असली जरा व्यवस्था का दिन रहे बिना असली कृपा के दिन रवांगे। रोमी के पत्र 6:14 के अनुसार, रोमी के पत्र 6:14 वचन के अनुसार, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तो अनुग्रह का दिन में रहने के कारण पाप तुम पर प्रभुता ना करेगा। अगर तुसी जरा कृपा के दिन रहने करके पाप थोड़े ते राज ना करेगा। सुबह उठ के प्रभु का अनुग्रह पाए हैं। हर रोज सवेरे उठ के परमेश्वर की कृपा न पाओ। हर कदम में प्रभु का अनुग्रह 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 बोलकर आगे बढ़े। हर कदम जरा परमेश्वर की कृपा कृपा बोल के आगे बढ़ो। जब हम अनुग्रह का दिन में रहेगा पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। जब उसी कृपा के दिन रवांगे तो पाप साढ़े ते राज नहीं करेगा। तब अनुग्रह पर प्रभुता करने के समय जब पाप साढ़े ते राज कृपा साढ़े ते राज करने के ये समय तो सब कुछ पकने के लिए परमेश्वर ने कि पिछली बारिश देगा। अते उसने पकाउन वास्ते परमेश्वर पिछली वर्षा देगा। योएल की किताब 2 अध्याय योएल की किताब 2 23वां वचन। 23 वचन। जोएल 2:23। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। पहली और पिछली वर्षा बरसाएगा। अति पहली अति आखिरी वर्षा वहां बरसाएगा। हम आखिरी दिनों में आप पहुंचे हैं। ध्यान न सुनो, असि आखिरी दिन में सोच गए। हमारा प्रभु यीशु जल्दी आकर अपने फल को उत्तम उत्तम फल को खाएगा। सारा प्रभु यीशु मसीह छेती आके साथ अपने उत्तम फलों को खाएगा। हमने प्राप्त किया हुआ हर एक ईश्वरीय स्वभाव पकना चाहिए। असि जरा पास हासिल की हर एक इलाही स्वभाव पकना चाहिए। इसलिए हम आप परमेश्वर का अनुग्रह का अधीन में रहना चाहिए। इसलिए ऐसे परमेश्वर की कृपा के अधीन रहना है। परमेश्वर कमंडियों को विरोध करता है, नम्र लोगों का अनुग्रह देता है। परमेश्वर कमंडियों का सामना कर जाते कहते अलीमान अपनी कृपा देता है। अनुग्रह का अधीन में रहने वालों के ऊपर इसलिए कृपा के अधीन रहने वाले लोगों के अंदर पहली और पिछली बारिश प्रभु उन्हें लेगा। पहली और पिछली वर्षा परमेश्वर वहाएगा। पहली बारिश किस लिए? पहली वर्षा किस वास्ते है? मसीह के पास लेकर आने के लिए। सन मसीह को लेकर वास्ते। पिछली बारिश किस लिए? पिछली वर्षा किस लिए? जो मसीह यीशु में जो आया है उनको मसीह के समान बदलने के लिए। जिन्हें मसीह यीशु में चाहिए और मसीह के वांग को बदलने वास्ते। ये बारिश प्रभु ने उनको मुफ्त में दूंगा करके वायदा किया। ये जो वर्षा परमेश्वर कहते हैं मुफ्त में तन में दवाऊंगा। बाकी ऋषि लोगों को समझ कुंभ मेला में जाने की जरूरत नहीं है। आते बाकी ऋषियों वांग को कुंभ कला जाने की लोड़ नहीं है। कुंभ मेला में जाकर डूबने की जरूरत नहीं है। उधर जाकर डुबकी लाने की लोड़ नहीं है। अमरनाथ में जाके उधर पूजा करने की जरूरत नहीं है। अमरनाथ में जाके उधर पूजा करने की लोड़ नहीं है। जहाँ पर हो वहाँ कृपा का अधीन में रहने से पिछली और पहली बारिश आपको ऊपर उंडे लेगा। जितने तुसी हो उधर अपने कृपा के अधीन रहोगे तो परमेश्वर पहले से पिछली वर्षा ने जो बहाएगा। मसीह यीशु में लाया वही परमेश्वर उसी समान में बदलेगा। आते जिला सानु मसीह यीशु में लेके आए वो परमेश्वर जिला सानु मसीह ने वांग को बदल देगा। इस शादी में रहकर पक्के 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 जाते हैं। मान लो कि असी इसे अधीन रह के ऐसे पक नहीं जाते हैं। प्रभु चाहने वाला उस फल का स्टैंडर्ड एक उस मैच्योरिटी उसमें आ गया। जरा परमेश्वर ने जरा फल जरा चाहता उसकी मैच्योरिटी फिर उसने तो सियाना पा चुकी है। उसके बाद परमेश्वर फल के धरती पर नहीं रखेगा। तो उस बाद वो फल में परमेश्वर धरती पे नहीं रखेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं हर एक फलों के लिए एक समय रहता है। हर एक फल के लिए एक समय होता है। 2 महीने में भिंडी के ले सकता है। अतः से पिंडी को ले सकते हैं। नहीं कैसे नहीं ले सकता है। नहीं तो नहीं ले सकते। नहीं दोनों साथ काटेंगे करके सोचने से जेकर तुसी ना दोनों नाली कटा जाएगा सोचते उसको भिंडी ना तेरा मेरा ऐसे नीचे गिर जाएगा, मोटा हो जाएगा। अतः वो पिंडी जेडी थल्ले टेक जाएगी ना तेरी रहेगी ना मेरी रहेगी। जैसा फल पक जाएगा जिस तरह फल पकेगा हमारा जीवन ईश्वर इस भाव में आगे बढ़ते जाओगे, सिद्ध बनेंगे। साडी जीवन दी इलाही स्वभाव से आगे बढ़ते जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। डॉक्टर में लेने वाला फल लेके आपकी सिद्धता भी हो सकता है, नहीं तो मसीह में भी सिद्धता हो सकता है। डॉक्टरी में जाने वाला जरा फल है पाप की सिद्धता से बच सकता है तो मसीह की सिद्धता से बच जब सकता है। मसीह सिद्ध बनकर आगे बढ़ोगे जरा से मसीह की सिद्धता में चक्के बनाएंगे। बाइबल में रैप्चर करके एक शब्द नहीं है। अते बाइबल में जरा आमद करके जरा रैप्चर करके एक शब्द लेकिन नहीं हम है। बोलते हैं परमेश्वर आएगा रैप्चर, आई विल बी रैप्चर एट हिज कमिंग। पर जरा ऐसे इस तरह कहते हैं कि जरा यीशु आवेगा उससे आगमन से उठाए जाएंगे। ये रैप्चर लैटिन भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, रैपिडो। अते रैप्चर जरा एक लैटिन भाषा से ना लेता है एक शब्द उसे रैपिडो करके उसे आता है। गाड़ी भी रहता है ना रैपिडो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का रैपिडो रहता है।
अति गड्डी में जगह 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसे रैपिडो होता है। RAF बोलने से क्या है? RAF बोलने का अर्थ ही है एक फौज है, उसका मतलब क्या है? हा? कोई इस दुनिया में है ही नहीं, सब आसमान में रहता है। हे बेकार, मैं दुनिया में रहता हूं। RAF का मतलब क्या है? एक फौजी है। RAF का अर्थ ही एक फौजी है। CSF है, CRPF है, CISF है, अति BSF है, CSP है, अति इस तरह फौजी हैं। सब आत्मिक लोग हैं। हम भी आपके समान आत्मिक बनना चाहता हूँ, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रैप एक उन लोग आएगा, सडनली आके सब कुछ मार के चले जाएगा। अति वो अचानक और के सारे में मार के चले जाएंगे। इसलिए रैपिड नहीं तो रैप्चर का मतलब ये है, इस करके जो रैपिड नहीं था, रैप्चर का अर्थ ये है सडनली टेकन अवे, अति अचानक उठाया जाएगा, क्षण उठाया जाएगा, अचानक उठाया जब जाएगा, फल पक जाएगा, जब फल पक जब जाएगा, फल खाने के लिए योग्य होगा, फिर वो फल पक हमारे लायक बनेगा, उसे ले जाएगा। सारा यीशु आने को लेके जाएगा। क्या प्रियो, हम तैयार हैं कि प्यारे तुझे तैयार हो? पकने के लिए सूरज का गर्म हमें भी जरूरी है। अति पक्कन वास्ते सूरज की गर्मी की लोड़ है। हम सही जगह पर रहना चाहिए, असि सही जगह पे रहना चाहिए, लेकिन उधर भी रखने वाले चीज को देख पर लीजिएगा। उससे रखने वाली चीज को देखो, गर्म और जो सूरज का जो रोशनी गिर पड़ता है, जितने सूरज की रोशनी पहनती है, दोनों कप में दोनों कप में एक मक्खन रखा है, एक कुछ मक्खन रखे हैं, दूसरा किचड़ रखा है। दूसरे से किचड़ रखे हैं। 1 घंटे के बाद 1 घंटे बाद रिएक्शन क्या रहेगा? उसका रिएक्शन भी होगा। बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। मक्खन गल जाएगा, जरा मक्खन पिघल जाएगा, और किचड़ चलो चिकड़ा की होगा, हाँ? पत्थर हो जाएगा, वो पत्थर हो जाएगा। कितना हिम्मत है, एक तो गला दिया, एक तो पत्थर कर दिया। तो इतनी हिम्मत है कि एक ने पिघला देता, दूसरे ने पत्थर कर देता। उसकी गलती नहीं, उसकी गलती मैंने जो रखा चीज के ऊपर गलती है। मैं जो रखी वस्तु उसकी गलती। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर आई तारीफ। अगर मैं मक्खन हो, जेकर मैं मक्खन हाँ, जरूर मेरे पत्थर दिल को गला देगा, जरूर मेरे पत्थर दिल को पिघला देगा। अगर मैं कीचड़ हो, जेकर मैं चिकड़ा, वही मुझे पत्थर बना देगा, वही मैंने पत्थर बना देगा। ये उसको रोशनी की गलती नहीं है, ये उसकी रोशनी की गलती रोशनी नहीं है। है कि वो अपने काम करेगा। अति रोशनी इको ही वो अपना काम करता है। परमेश्वर के न्याय के दिन में एक दो बात हो सकता है। अति जरा न्याय के दिन में दो गल्ला होनी एक है। लोगों के लिए वो खुशी का दिन है, एक लोगों वास्ते खुशी का दिन होगा, दूसरे लोगों के लिए रोने का दिन है। दूसरे लोगों वास्ते विलाप का दिन सब होगा। लोग परमेश्वर के उत्तम फल होकर बदलेंगे। प्यारे से सारे परमेश्वर के उत्तम फल होकर बदल सब लोग जाएंगे। टोकरी में है, सारे से नौकरी में चाह आपका सिद्धता नहीं बल्कि मसीह यीशु में सिद्धता बनना असि चाहिए। पाप की सिद्धता में नहीं पर मसीह की सिद्धता च अब बनते सिद्ध चाहिए। होकर बदलने के लिए हमारे यीशु जल्दी आ रहा है। अति उससे सिद्ध बनाने वास्ते सारा मसीह यीशु हमें छेती लेने के आता लिए है। यीशु जल्दी आ रहा पर है। मैं से यीशु छेती आता है। मैं जैसे चाहता हूं वैसा और भी दिन नहीं बनाएगा। अति जिस तरह मैं चाहता हूं सारे दिनों और नहीं बतावेगा। प्रभु ने दीवी समय के अंदर मुझे फल होकर बदलना अति चाहिए। जरा परमेश्वर ने समा देता हूं उससे फलों के बदलना आइए है। इसके लिए हमारे जीवन का समर्पण और करेंगे, उससे अपने जीवन अर्पण करिए। अनुग्रह के अधीन में आ जाएंगे। अति कृपा के अधीन आ जाइए। ओ, इस फल पूरा पकना चाहिए हाँ प्रभु। परमेश्वर ने फल पूरा पकड़ना चाहिए। तुम खाने के लिए योग्य फल होकर बदलना हाँ चाहिए। परमेश्वर ने खाते लायक फल बनना चाहिए। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। उसके लिए परमेश्वर के आत्मा में तेरे हाथ में सौंप देता अपना हूँ। अनुग्रह देखकर मुझे सिद्धता को ले जा मेरी प्रभु। कृपा देख के मैं अपने सिद्ध पर लेके जाऊं। सबाला काली कतुराई नवाया कतुराई हालेलुया हालेलुया का फल
से मसीह की नीति बने रहे, जय मसीह और शान बने। आत्मा से मसीह की नीति बने रहे, जय मसीह और शान बने। आत्मा से मसीह, जय मसीह और